हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीएस और एमएससी क्लास फिजिक्स को, और यहाँ पर आज का हमारा आर्टिकल चल रहा है मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सी मैक्सवेल इक्वेशंस? टेंटेटिव तजुर्बाती मैक्सवेल इक्वेशंस। और याद रखिए, ये जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस की सीरीज चल रही है, इसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टडी तो कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीक़ा से, लेकिन एक शर्त के मुताबिक कि ये जो इक्वेशंस हमने स्टडी करनी है, यहाँ पर कोई मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी कि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है जी थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन याद रखें, मैक्सवेल इक्वेशन चाहे हम फर्स्ट की बात करें चाहे हम सेकंड की बात करें, आप स्टडी कर चुकी हैं। इनमें हम गाउस लॉ को स्टडी करते हैं, एम्पियर लॉ को स्टडी करते हैं और फैराडेज लॉ को, और तमाम की हम इंटीग्रल फॉर्म को भी स्टडी करते हैं और साथ साथ डिफरेंशियल फॉर्म को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्लोज सरफेस की बात करते हैं और यहाँ पर हम फ्लक्स की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक हो। तो जो स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल है थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन, और सबसे पहले हमें इसकी मालूम करनी है जी इंटीग्रल फॉर्म। इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसमें अगर हम फ्लक्स को क्या करें, चेंज करें। किसको चेंज करें स्टूडेंट्स? फ्लक्स को। तो उसमें पैदा होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। The rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF। लेकिन कौन सा रेट? नेगेटिव, डेल फाई ओवर डेल टी। हम इसको यूं भी राइट करते हैं, आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, EMF इज इक्वल टू डेल्टा की जगह आप लिख सकते हैं डी ओवर डी टी, और यहां पर आप राइट करोगे बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? इंड्यूस्ड EMF के बराबर होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? रिलेट करती हैं, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म को स्टडी करना है? सबसे पहले इंटीग्रल फॉर्म को। वी आल्सो नो दैट, हम जानते हैं, वी आल्सो नो दैट, डिंग डिंग डिंग, हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किससे रिलेट करती है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल क्या है? ई डॉट डी आर। आई थिंक कि हम ई की जगहों पर क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी आर। मैं इसे नेम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये भी क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म मालूम करनी है? इंटीग्रल फॉर्म। तो दोनों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इंग्लिश भी सीखते जाइए जिस तरह मुझे आती है, आई थिंक देसी इंग्लिश। कंपेयर 1 एंड 2 इक्वेशंस। पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर लें? कंपेयर कर लें। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? हमारे पास बन जाएगा ई डॉट डी आर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे कह दे इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्म कहलाई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। इसको आप यहां तक राइट कर लें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसको मजीद राइट करना चाहें तो आप जानते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अगर आप इसको यूं भी राइट करना चाहें, इंटीग्रल ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और यहां पर आप राइट कर सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी ई डॉट डी ए या बी डॉट डी ए। अगर आप इसको यूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, तो आप यहां पर ये भी राइट कर सकते हैं, बी डॉट
डी ए। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। इस फॉर्म में भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स पढ़नी है कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहलाएगी। अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म। देखिए अब हम स्टडी करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म इसकी। मैं यहां पर राइट कर लेता हूं कि डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। RENTIAL डिफरेंशियल फॉर्म। सिंपल सी बात है बेटा, हम इसी इक्वेशन को दोबारा इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 4। बाय यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 का दोबारा इस्तेमाल करें। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इंटेग्रल E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू d upon dt नेगेटिव इंटू इंटेग्रल b डॉट da। इसे कह दे इक्वेशन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने हासिल करनी है जो डिफरेंशियल फॉर्म, तो सिंपल सी बात है हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखें ये भी हमारे पास लाइन इंटेग्रल है, तो इस लाइन इंटेग्रल को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे स्टोक्स थ्योरम। बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या है जी, बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टूडेंट स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको यूं राइट करते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ ए, क्योंकि यहां पर भी हम लाइन इंटेग्रल की बात कर रहे हैं। लाइन इंटेग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू सरफेस, हमें क्या लेना है जी, सरफेस इंटेग्रल लेना है। जैसे हम ये देखें ये भी सरफेस इंटेग्रल है हमारे पास, यहां पर आप एस भी राइट कर सकते हैं, सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए। या आप इसको यूं राइट कर सकते हैं कि लाइन इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है जी, ए डॉट डी आर। ए हमारे पास वेक्टर ही है, जिस तरह के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर है, ये भी हमारे पास क्या है, कोई पाथ एलिमेंट है या लूप कह सकते हैं, यहां पर भी क्या है, पाथ एलिमेंट है, इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल आ गया कर्ल ऑफ ए, यहां पर आ जाएगा जी कर्ल ऑफ ए, साथ लगा देंगे जी ए इनटू डॉट डी ए। राइट हो गई बात, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम स्टूडेंट्स कंपेयर कर सकते हैं कौन सी इक्वेशंस को, 5 और 6 को। तो कंपेयर 5 and 6 equations, 5 और 6 इक्वेशंस को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम हैं, ये भी डॉट में है, ये भी डॉट में, ये भी लाइन इंटेग्रल है, ये भी क्या है, लाइन इंटेग्रल। तो बाकी क्या बचेगा, सरफेस इंटेग्रल कर्ल ऑफ ए इनटू डी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव d upon dt surface integral b dot da। ये वैल्यू नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वी कैन राइट दिस कर्ल ऑफ a into da plus db upon dt surface integral dot dA is equals to 0. You can see that we take the common dA, so we can write this equation in form curl of A and plus dB upon dt into dot dA is equals to 0.
ये हमारे पास क्या बन गए स्टूडेंट्स, इक्वेशन बन गई। कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन। किस पार्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास, थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। देखें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, ए रह जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा। वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव माइनस डी अपॉन डी टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई टेंटेटिव डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। आई थिंक कि आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इसके लिए बेसिक पॉइंट फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। यहां पर हमें किसको स्टडी करना है स्टूडेंट्स, फ्लक्स को स्टडी करना है, लेकिन कौन से लॉ के मुताबिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक। फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये ईएमएफ से हमेशा रिलेट करती है। तो दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, इंटेग्रल फॉर्म। फिर हमें स्टडी करना है डिफरेंशियल फॉर्म। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा जी, स्टोक्स लॉ लगाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि स्टोक्स लॉ में भी लाइन इंटेग्रल किसके बराबर होता है, सरफेस इंटेग्रल। भाई हमें क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें भी क्या नजर आ रहा है, सरफेस इंटेग्रल आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर भी हम फ्लक्स की बात करते हैं और स्टोक्स लॉ के अंदर भी हम फ्लक्स की बात करते हैं। दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, डिफरेंशियल फॉर्म। ये माइंड में रखनी है, ये आपके एमएससी क्लास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सब्जेक्ट में कई बार इस्तेमाल होगी और इसको भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। इसको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए और इस नोट्स बना लीजिए। हम स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। जो प्रोसेस सेम टू दैट हमने थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन में किया, वही प्रोसेस यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर भी मीडियम मौजूद नहीं था, यहाँ पर भी मीडियम मौजूद नहीं होगा। वहाँ पर भी हमने फ्लक्स की बात की है, यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे जी, फ्लक्स की बात करें। लेकिन डिफरेंस आएगा, कि मेजर डिफरेंस आएगा। कौन सा, बड़े बेचैन होंगे पूछने के लिए, सर जल्दी से बताएं, यू आर मोस्ट एक्साइटेड। सुनिए, यहाँ पर हम लगाएंगे एम्पेयर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले लगा फैराडेज लॉ, अब हम लगाते हैं जी एम्पेयर्स लॉ। आप जानते हैं एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ। देखिए हम कौन सी फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, इंटेग्रल को। एम्पेयर लॉ क्या कहता है, द लाइन ऑफ इंटेग्रल, the line integral of magnetic field lines, magnetic field lines क्या कर रहे हैं, गुजरे किस में से, through a closed surface is equals to mu naught I। यहां पर I क्या है, current enclosed by loop, by conductor, current enclosed by loop। तो आप इसको डेफिनेशन लिखने के बाद भी राइट कर सकते हैं, इससे डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। इसको आप मजीद भी क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल के बाद कौन सी फॉर्म हासिल करनी है, जो डिफरेंशियल फॉर्म हासिल करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास करंट है, तो सबसे पहले हम करंट को स्टडी कर लेते हैं। तो इस करंट की वैल्यू को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं करंट डेंसिटी को। व्हाट इज द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स। पहली बात, करंट डेंसिटी को मैं सिंपल फार्मूले से ही रिप्रेजेंट करूंगा। पहले वाले लेक्चर में कई बार मैंने इसको डिफाइन किया है। और याद रखें, जब आपके पास फार्मूला मौजूद होता है तो आप उसकी डेफिनेशन बड़े आसानी तरीके से याद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एरो लगा देता हूं, ये होता है जी डी आई अपॉन डी टी। देखिए यहां से हम करंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई डॉट डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। तो दोनों को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर लें। आई थिंक कि हमारे पास जो आई की वैल्यू आ जाएगी जे डॉट, सॉरी यहां पर ए आएगा। किसी भी एरिया में से जब करंट गुजरे डी ए, राइट हो कोई बात, तो ये बन जाएगा जे डॉट डी ए।
तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू को पुट कर दें किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1 इक्वेशन, पहली इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा इंटेग्रल बी डॉट डी आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटेग्रल, साथ आ जाएगा जे डॉट डी ए। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, इंटेग्रल फॉर्म बन गई किसकी, फोर्थ टेंटेटिव तजर्बाती मैक्सवेल इक्वेशन। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हमने इसकी कौन सी फॉर्म मालूम करनी है, मैंने पहले वाली ही इक्वेशन की हेडिंग दी हुई है यहाँ पर, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं जिसकी डिफरेंशियल फॉर्म। इसी इक्वेशन को दोबारा राइट कर लें बाय यूजिंग इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन का दोबारा इस्तेमाल करें बाय यूजिंग 2 इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन का दोबारा इस्तेमाल करें। दूसरी इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, इंटेग्रल बी डॉट डी आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है जी, परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, साथ है इंटेग्रल जे डॉट डी ए। राइट हो गई बात। इसे कह देता हूं यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 3। देखें जी यहां पर भी हमारे पास लाइन इंटेग्रल है। अगेन मैं क्या करता हूं जी, स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है कि लाइन इंटेग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल। इसको आप यूं भी राइट कर सकते हैं, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए। हम इसको इस तरह फार्मूला की राइट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई, ये क्या बन गई 4। अगेन वही प्रोसेस है हमारे पास। इसको हम क्या कर लेंगे 4 और 3 को यहां पे मैं राइट कर देता हूं स्टूडेंट्स, 3 एंड 4 इक्वेशन को क्या कर लें कंपेयर। अब सिंपल सी बात है, पहले एक इक्वेशन को याद कर लें, दूसरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखें यहां पर हमारे पास डी ओवर डी टी था, इसको राइट कर लें। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट, इसको राइट कर लें कंपेयर करने से। यहां बी की जगह पर क्या आ जाएगा जे, क्योंकि वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, यहां पर करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा जे डॉट डी ए। तो ये भी हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में है। तो हमने इसको क्या किया, एम्पेयर लॉ के लिहाज से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने से क्या आया, ये भी सरफेस की फॉर्म है, ये भी किसकी फॉर्म है, सरफेस की। तो ये वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगी नेगेटिव, माइनस म्यू नॉट इंटीग्रल जे डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 0। यू कैन सी दैट कि यहां पर भी सरफेस इंटीग्रल है, यहां पर भी आप राइट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल। राइट हो गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहां से भी डेरिवेटिव डी ए कॉमन है, यहां से भी क्या ले लें, डी ए कॉमन है। तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं, इंटीग्रल इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए बस म्यू नॉट जे इनटू डी ए इज इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, जस्ट ए बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, कर्ल ऑफ ए प्लस म्यू नॉट करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगी नेगेटिव, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सी इक्वेशंस की, फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। स्टूडेंट्स आज का जो हमारे आर्टिकल था थर्ड और फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन, ये एक सीरीज कंप्लीट हुई मैक्सवेल इक्वेशंस की, जिसकी 4 इक्वेशंस थी। किस में स्टडी किया, अब्सेंस ऑफ मीडिया, यानी किसी भी मीडियम के बगैर। तो इनको बेटा याद कर लेना है, इनको राइट कर लेना है, ताकि एग्जाम के वक्त ये आपके काम आ सके। तो लास्ट में ये बात मत भूलिए, ये चैनल मेरा नहीं, आपका सवाल होगा कौन सा चैनल, फिजिक्स ही फिजिक्स।
इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो MSc BS फॉर ऑल क्लासेस इंजीनियरिंग आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।